फास्फोरस देने के लिए हम डीएपी या एसएसपी या टीएसपी उर्वरक का प्रयोग करते हैं और इसमें डीएपी बहुत कॉमन है, बहुत पॉपुलर है। और जो तिलहनी फसलें हैं जैसे सरसों है या मूंगफली है, उसमें हमें एसएसपी देना चाहिए क्योंकि इसमें फास्फोरस के साथ सल्फर भी होता है और ये जो सल्फर होता है तेल बढ़ाने का काम करता है, इससे बीज में तेल की मात्रा बढ़ती है। तो जो अनाज वाली फसलें हैं अधिकतर उनमें डीएपी दिया जाता है और जो तिलहनी वाली फसलें हैं ऑयल सीड क्रॉप, उसमें एसएसपी बहुत अच्छा काम करती है। और कहीं कहीं जहां टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट है वहां टीएसपी दिया जाता है। लेकिन इनकी सही मात्रा और सही समय, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो फास्फोरस वाला फर्टिलाइजर है वो सही समय पे देना चाहिए और उसकी मात्रा बिल्कुल सही होनी चाहिए। ज्यादा फास्फोरस देने से नुकसान होता है। वो क्या नुकसान होता है वो अभी मैं चर्चा इस पे करूंगा। पहले बात करते हैं कि सही मात्रा क्या है। देखिए, जो अधिकांश फसलें हैं उनको 1 एकड़ में 24 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। ये सामान्य फसलों की मात्रा, ये कम या ज्यादा भी हो सकती है। लेकिन अगर हम धान, मक्का, गेहूं इस तरह की फसलों की बात करें तो ये 24 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। और जो एक बैग है वो 50 किलो का, अगर हम डीएपी की बात करते हैं तो एक बैग जो डीएपी का है उसमें 46% फास्फोरस होता है। तो इसका मतलब उसमें 23 किलोग्राम फास्फोरस हो गया। तो जो एक बैग डीएपी का उसमें 23 किलोग्राम फास्फोरस है। तो अगर हम एक बैग डीएपी का डालते हैं 1 एकड़ में तो ये पर्याप्त मात्रा होती है जिससे फास्फोरस पूरा मिल जाता है। इसी तरह से टीएसपी जो ट्रिपल सुपर फास्फेट है उसमें भी 46% फास्फोरस है और उसके 50 किलो जो बैग है उसमें 23 किलोग्राम फास्फोरस होगा। तो इसका मतलब 1 एकड़ में एक बैग टीएसपी का पर्याप्त है। तो अगर आप डीएपी या टीएसपी ट्रिपल सुपर फास्फेट प्रयोग कर रहे हैं तो 1 एकड़ में आपको एक बैग डालना चाहिए। अब बात करते हैं सिंगल सुपर फास्फेट की, जिसमें सल्फर और कैल्शियम भी होता है फास्फोरस के साथ। और जैसे मैंने आपको बताया, सल्फर भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये आवश्यक पोषक तत्व है, खास तौर से बीज में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। जो हमारी तिलहनी फसलें हैं जैसे सूरजमुखी है, मूंगफली है या हमारा सोयाबीन है या सरसों है, उसमें हमें एसएसपी का प्रयोग करना चाहिए। अब एसएसपी में जो 16% फास्फोरस होती है, तो इसका अगर हम एक बैग लेते हैं 50 किलोग्राम का तो इसमें हमें 8 किलोग्राम फास्फोरस मिलेगा। और आवश्यकता 24 किलोग्राम की होती है, तो इसका मतलब हमें 1 एकड़ में 3 किलोग्राम बैग एसएसपी का देना चाहिए। तो 1 एकड़ में अगर डीएपी देना है तो एक बैग, टीएसपी देना है तो एक बैग और अगर सिंगल सुपर फास्फेट देना है तो 3 बैग हमें देने चाहिए। यह बात हुई मात्रा की। अब बात करते हैं देने का समय क्या होना चाहिए। देखिए, फास्फोरस मैं कई बार बता चुका हूं बहुत रिएक्टिव है, बहुत क्रियाशील है। मिट्टी में जाती बहुत सारे रिएक्शन करने लगता है, कैल्शियम के साथ, जिंक के साथ, आयरन के साथ, एल्यूमिनियम के साथ। ये बहुत जल्दी रिएक्शन करके घुलनशील हो जाता है, पानी में घुलता नहीं है और धीरे धीरे घुलता है। तो जब हम फास्फोरस को डालते हैं तो इसका अधिकांश भाग घुलनशील हो जाता है और जड़ों को उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब इसको अगर जरूरत से पहले जब जरूरत हो रही है पौधे को उससे पहले हमें डालना पड़ेगा। मतलब हम इसको बुआई के समय डाल दें। तो जब हम बुआई के समय डालते हैं तो ये धीरे 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 घुलता है और ये उपलब्ध होता है। तो बुआई के समय ही हमको डीएपी, एसएसपी या टीएसपी देना चाहिए। लेकिन बहुत अधिक जो आवश्यकता होती है पोषक तत्वों की तब होती है जब उसकी बहुत तेजी से वेजिटेटिव वनस्पति ग्रोथ हो रही होती है, जड़ें बहुत तेजी से बढ़ रही होती हैं, पत्तियां बहुत तेजी से बढ़ रही हैं, तना बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ये अवस्था जनरली 40 दिन पे आती है। इस समय पोषक तत्व की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, चाहे वो नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, कोई भी पोषक तत्व है। अगर हम इस समय इसको देंगे, डीएपी एसएसपी को मिट्टी में देंगे, तो क्या होगा, मिट्टी में जाके फिक्स हो जाएगा और उपलब्ध नहीं हो पाएगा। ये फिर उपलब्ध होगा 30-40 दिन बाद, तब तक फसल को इसकी आवश्यकता नहीं होगी। तो ये जो हम डालेंगे उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए जो फास्फोरस वाला उर्वरक है आप बुआई के समय ही डाल दीजिए सारा का सारा, ताकि वो धीरे धीरे घुलता रहे और धीरे धीरे मिलता रहे। 20-25-50 दिन तक धीरे धीरे मिलता रहेगा, क्योंकि डालने के तुरंत बाद ये नहीं मिलता है, वो धीरे धीरे रिलीज करता है, धीरे धीरे उससे फास्फोरस निकलता है। तो चाहे आप डीएपी डाल रहे हो या एसएसपी डाल रहे हो या टीएसपी, ये आपको सारा का सारा बुआई के समय ही देना है। खड़ी फसल में 20-25-30 दिन बाद आपको नहीं देना है। हम तब इसको देते हैं अगर आपने बुआई के समय देना भूल गए हैं या बेसल के समय नहीं दिया है, तो पहली सिंचाई में हम इसको दे सकते हैं। इसको डाल करके हम सिंचाई कर सकते हैं। ये मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपने बेसल में फास्फोरस नहीं दिया है तो पहली सिंचाई से पहले इसको डाल दीजिए और फिर ये पानी के साथ नीचे तक जाएगा। लेकिन इसका बहुत 100% रिजल्ट नहीं मिलते। इसके अच्छे रिजल्ट देने के लिए आपको बुआई के समय ही डालना चाहिए, जिसे हम बेसल डोज कहते हैं। तो बेसल डोज में ही फास्फोरस देना चाहिए। लेकिन अगर आप बेसल डोज में नहीं दे पाए और फिर तो फास्फोरस की कमी आएगी, तो पहली सिंचाई के समय, सिंचाई से ठीक पहले आप इस खाद को डाल दीजिए और फिर सिंचाई कीजिए। तो पानी के साथ घुल करके तब ये थोड़ा सा जड़ के अंदर जा सकती है, तब ये संभावना रहती है तब फास्फोरस मिल जाए। लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो बेस्ट तरीका बेसल का है। तो वो मैंने आपको बताया कि जो सही समय है
वो बेसल के समय ही देना है, बुआई के समय देना है। अगर आप बुआई के समय देना भूल गए हैं या नहीं दे पाए थे उस समय या उपलब्ध नहीं था, तो पहली सिंचाई के समय सिंचाई से ठीक पहले दे दें, फिर पानी लगाएं तो पानी के साथ घुल के थोड़ा फास्फोरस जड़ तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो सही जो समय है वो बेसल डोज में ही देना चाहिए, बुआई के समय देना चाहिए। तो आज मैंने आपको बताया कि जो डीएपी, टीएसपी, एसएसपी जो फास्फोरस वाला देने का जो बेस्ट टाइम है वो बेसल डोज है, और जो बेसल के समय है बुआई के समय है। और डोज कितनी होनी चाहिए? अगर हम सामान्य फसल के लिए 24 किलोग्राम फास्फोरस 1 एकड़ में चाहिए होता है तो डीएपी का 1 बैग दीजिए, टीएसपी है तो उसका 1 बैग दीजिए। अगर आप एसएसपी दे रहे हैं तो उसके 3 बैग बुआई के समय 1 एकड़ में दें तो फास्फोरस की पूर्ति होती है। आशा है मेरी बात आपकी समझ में आ गई होगी कि हमें फास्फोरस कितना देना है, कब देना है। तो खड़ी फसल में देने से बचिए, कोशिश यही कीजिए हम सारा का सारा फास्फोरस बेसल बुआई के समय दे दें ताकि पूरा फास्फोरस मिले और फसलों की ग्रोथ भी अच्छी हो। धन्यवाद।